बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें ज़रा पहले पॉलिटिकल स्टोरीज़ पे बात करते हैं। पॉलिटिकल ख़बरें, सियासी ख़बरें। सियासत का बाज़ार अचानक गर्म हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया था। PDM टूट गई थी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कोई ख़तरा नहीं था। ख़तरा अब भी नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूँ, लेकिन बहरहाल एक चैलेंज सामने आया है और वो चैलेंज आया है जहांगीर तरीन का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब जहांगीर तरीन के बारे में मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली क्या कहती थी, उनको ATM, इमरान ख़ान का ATM कहते थे। ATM मशीन है जी वो, और वो तमाम ख़र्चे वो करते हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी क्या कहती थी, पीपल्स पार्टी भी ATM कहती थी और साथ ही साथ उनको जहाज़ के ताने देती थी और ये कि ख़र्चे वो उठा रहे हैं और बनी गाला के और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, करप्ट हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको पकड़े जाना चाहिए। जहांगीर तरीन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उनको साथ क्यों बिठाया हुआ है, एक नाअहल शख्स को क्यों उससे मदद ली जा रही है और उनको पॉलिटिक्स में क्यों हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती है। वो वज़ीर आज़म ऑफिस क्यों जाते हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस क्यों जाते हैं, वो ज़राअत के बारे में ब्रीफिंग क्यों देते हैं, वो फ़लाँ ब्रीफिंग में उन्होंने क्यों शिरकत की। ये सारी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी करती होती थी। लेकिन अब वही मुस्लिम लीग नवाज़ और वही पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं दोनों, और अब उनकी शान में मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे एजाज़ात से उनको नवाजा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन तो है ही मासूम, वो तो इनोसेंट है और जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत गिरा सकता है, पंजाब की भी हुकूमत गिरा सकता है और मरकज़ की हुकूमत भी गिरा सकता है। एक पॉकेट में जहांगीर तरीन के पंजाब हुकूमत है और दूसरे पॉकेट में वफाकी हुकूमत है, ये कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ भी और पीपल्स पार्टी भी, और उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें किस हद तक कामयाबी होगी ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि एक इत्तला के मुताबिक कुछ लोग दरमियान में आ गए हैं, जो बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल जहन के लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं। बराह रास्त जो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे जिस आदमी के साथ या जिस रहनुमा के साथ वो इमरान ख़ान थे तो वो जहांगीर तरीन थे। तो जहांगीर तरीन को उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में भी बचा के रखा, यानी कि कुरैशी साहब जो हैं उनके बिल्कुल अपोजिट ग्रुप था जहांगीर तरीन। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी रखा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को कभी भी कम दर्जा नहीं दिया, उनको उनकी अहमियत अलहदा से दी। उसके बाद असद उमर और मुराद सईद और ये सारे लोग जितने भी थे, उनके साथ भी जहांगीर तरीन साहब का एक पर्सनालिटी क्लैश था और इसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जहांगीर तरीन के पलड़े में अपना वज़न डालते थे। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि दरमियान में लगाई भुजाई वाले तो हैं ही, तो साथ साथ ये भी है कि कुछ समझदार लोग भी हैं। समझदार लोग ये हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भी ये कहा कि चूँकि जहांगीर तरीन जो हैं वो हमारे बहुत ही क्लोज़ रहे हैं और पार्टी के मामलात अच्छी तरह जानते हैं और हमारी स्ट्रेटजी अच्छी तरह जानते हैं और काबिल एतमाद रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल टास्क आप उन्हें देते रहे हैं और वो पूरा करते रहे हैं। फिर ये है कि उनके साथ आपकी चिट चैट तो भी होती रही है व्हाट्सएप पे और अदर जो सोशल मीडिया होता है उसके ज़रिए से होती रही है, तो उसमें भी काफ़ी बातें ऐसी हैं। तो लिहाजा ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि जहांगीर तरीन जो है वो वाक़तन दुश्मन वाले कैंप में चला जाए और दुश्मन वाले कैंप में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए और वो अंदर की बातें जो हैं हमारी स्ट्रेटेजिक लेवल की, स्ट्रेटेजिक नौइयत की, वो ना बयान करना शुरू कर दें। इसलिए जहांगीर तरीन से बिल्कुल ठीक है
उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहिए कि ठीक है, आप अपने आप को क्लियर करें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से या वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से FIA पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप हर सूरत में ये टांका लगाएं। इसलिए दरमियान में दोस्तों ने कुछ काम दिखाया है और दोस्त भी मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब के। जहांगीर तरीन साहब के दोस्तों में कौन कौन है PTI के अंदर? वो परवेज़ खटक साहब हैं, वो आपके ग़ुलाम सरवर साहब हैं, ग़ुलाम सरवर ख़ान, और उसके बाद अगर आप वज़रा में कंसिडर करें तो असद के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, क्योंकि जो KPK की तहरीक इंसाफ है मोस्टली उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा मरासिम हैं जहांगीर तरीन साहब के। और चौधरी ग़ुलाम सरवर साहब, चौधरी ग़ुलाम सरवर कह रहा हूँ, चौधरी सरवर साहब गवर्नर जो हैं वो भी उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग दरमियान में इस पर सुलह करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा एक बात तो ये की गई कि जहांगीर तरीन का जो ये एतराज़ था कि जनाब सिर्फ़ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, नहीं, अब 21 टोटल ख़ानदान हैं जिनकी शुगर मिलें हैं। 21 ख़ानदान हैं, 38 शुगर मिलों को नोटिस इशू कर दिया गया है और शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए गए हैं, सवालनामे भिजवा दिए गए हैं। उसमें शरीफ फैमिली है, उसमें चौधरी फैमिली है, उसमें हारून फैमिली है, उसमें शरीफ फैमिली के आगे फिर फर्दर जितने भी लोग हैं साउथ पंजाब के मोस्टली उसमें आ जाते हैं। तो ज़्यादातर तमाम के तमाम 38 शुगर मिलें, 38 शुगर मिलों और 21 ख़ानदानों को, जो कि तमाम के तमाम सियासी ख़ानदान हैं, उन सब को किया जा रहा है जनाब। दूसरी जानिब न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही MPs MNAs ने आके बयान करना शुरू किया TV टॉक शोज़ में, तो ख़तरे की घंटी बहरहाल मौजूद थी, लेकिन ज़ाहिर है जब तक मेन रडार से कोई सिग्नल्स ना आए उस वक्त तक कोई हुकूमत की तब्दीली या हुकूमत गिराने की बात हो नहीं सकती। लिहाजा दोनों तरह की बातें चल रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो बिल्कुल कूल एंड काम हैं और उनकी दोबारा से एक्टिव हो गए हैं और अपने नए नए मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जनाब अब ख़तरा टल चुका है और मामलात ठीक किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शहजाद अकबर साहब को भी और FIA को भी जो अहकामात दिए हैं उसमें यही हुक्म दिया है कि जहांगीर तरीन हो या कोई और, ना तो किसी के साथ ज़्यादती हो, ना ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, और अगर कोई भी हो, कोई भी तगड़े से तगड़ा भी है, अगर वो वाक़तन गिल्टी है तो फिर उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ़िल वक्त ये है कि जहांगीर तरीन ख़ान की गिरफ़्तारी का जो ख़तरा था, जहांगीर ख़ान तरीन की गिरफ़्तारी का, वो ख़तरा फ़िल वक्त लगता है कि टल गया है और शायद रमज़ानुल मुबारक में ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। अब कोशिश ये है कि रिकवरीज़ की जाएं, गिरफ़्तारियों के बजाय रिकवरीज़ की जाएं और FIA को ये टास्क दिया गया है कि जो जो रिकवरी पे आमादा है, यानी कि अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा नंबर 1 टैक्स जो हैं वो देने के लिए तैयार है, जो FBR ने एक तखमीना लगा के नोटिस भेजे हुए हैं, तो गिरफ़्तारियों के बजाय रिकवरी पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। वो भी 400 से 600 अरब रुपया है, 400 से 600 अरब रुपए का क्लेम है FBR का। तो अगर इसमें 50% भी आ जाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। इसी तरीके से क्योंकि नैब को भी यही कहा गया है कि गिरफ़्तारियों के बजाय रिकवरी पर तवज्जो दी जाए और पैसा चाहिए, ख़जाने में आना चाहिए, बजाय इसके कि लोगों को जेलों में डालें और उनको हीरो बनाएं। उसमें नैब कराची ने 1.25 अरब रुपया रिकवर किया है जी। ये एक ज़बरदस्त बड़ी ख़बर है कि नैब कराची ने 1.25 अरब रुपया
ریکور کیا ہے بائیکو کمپنی سے، اور یہ PSO اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL کو انہوں نے ان کے حوالے بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں اب نئے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ جہانگیر خان ترین اور اس پورے گروپ کو ویلکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جہانگیر ترین کا اگلی منزل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ الائنس کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ تو ہیں نااہل، لیکن علی ترین وہ نااہل نہیں ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اور اگر جہانگیر ترین علی ترین کو سامنے لے کے آتے ہیں اور علی ترین جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے فیس سامنے وہ ہوگا، پیچھے جہانگیر ترین صاحب ہوں گے، تو ایک نئی جماعت بھی بات کی جا رہی ہے کہ جہانگیر خان ترین ایک نئی جماعت بنائیں گے، اس میں علی ترین ہوں گے، اور ساتھ ہی ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں وہ ہوں گے، اور اس وقت جو MNAs کھڑے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مستقبل میں یہ گروپ جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے ملے گا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ملے گا، اور پھر یہ جنوبی پنجاب محاذ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ جہانگیر ترین صاحب اب سارے کا سارا فوکس ادھر کریں گے۔ ان کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جہانگیر ترین اور عمران خان کے جو راستے ہیں وہ کم و بیش جدا ہو چکے ہیں، اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس کا اندازہ ہے اور جہانگیر خان ترین کو بھی۔ اب یہ لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 21 خاندان ہیں ان میں سے موسٹلی ادھر بھی ہیں، شوگر ملز اونرز ہیں، فلور ملز اونرز ہیں، اور پھر اس میں وہ بھی آ جائیں گے آپ کے انویسٹر، پرائیویٹ بجلی گھر کے مالکان وہ بھی آئیں گے، اور ان کا بھی ارادہ ہے کہ جناب وہ بھی پولیٹکس میں ان کو بھی ہونا چاہیے یا ان کے بچوں کو ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا ایک کارپوریٹ قسم کی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا ارادہ ہے۔ اور KPK میں کیا ہو رہا ہے؟ KPK میں یہ ہوگا جناب ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اور تیسری جماعت اسلامی کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مذہبی تڑکا بھی ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے انتخابی اتحاد میں جو آنے والے دنوں میں ہوگا اس میں شریک ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ وہ بھی مستقبل میں آ سکتی ہے، اور ایک تیسرا انتخابی اتحاد وہ ہوگا مسلم لیگ نواز کے امبریلا کے نیچے۔ اس میں ابھی تک جو اطلاع ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے کہ JUI ان کے ساتھ ہوگی، BNP مینگل پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی ہے، محمود خان اچکزئی مسلم لیگ نواز کے ساتھ آئیں گے، اور بلوچستان عوامی پارٹی BAP یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی۔ تو یہ انتخابی اتحاد جو ہے مستقبل کے وہ بننے جا رہے ہیں، اور اس میں جہانگیر ترین بھی اپنے بیٹے علی ترین کے ذریعے اہم کردار ادا کریں گے۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ مزید کچھ خبریں اور ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔